हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और ये जो क्लास होगी वो पहली क्लास है 11th की, और यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दिस क्लास इज नेम्ड एज व्हाट बेसिक ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद इस फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो जाए, पहुंच जाए, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। और फिजिक्स होती क्या है बेसिकली, ठीक है। तो बेटा, फिजिक्स जो होती है वो जो भी चीज़ें आपको आपके आसपास दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज व्हाट फिजिक्स। तो फिजिक्स की बात करें तो जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ें वो मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मैटर, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर इन यूनिवर्स, ओके। मैटर क्या होता है, मैटर चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग मैटर को। तो आप जानते ही हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो तीन ही फॉर्म में दिखाई देती है मैटर के: सॉलिड, लिक्विड एंड व्हाट, गैस। तो वी हैव फॉलोइंग थ्री फॉर्म ऑफ मैटर सीन इन व्हाट, अर्थ। अब अगर हम बात करें तो इस मैटर के स्टडी को ही फिजिक्स कहा जाता है। और एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर। यही तीन रूपों में, या तो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर गैसियस स्टेट में होगा। तो फिजिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड व्हाट, फिजिक्स, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो बेटा प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब हम बात आती है तो फिजिक्स को कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिजाइन भी तो होता है कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट में मेनली डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है इसमें मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज व्हाट, मैकेनिक्स, and the second part is what, electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये क्लास 12th में, जो कि हम क्या कर चुके हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट कर चुके हैं। जो आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़ी हुई है क्लास 12th की। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को अभी नहीं देखे हैं वो जाकर प्लीज़ प्लेलिस्ट में हमारे इस चैनल पे पड़ी हुई है सारी वीडियो, हमने शुरुआत कर दी है। और यहाँ पे डेली एक एक आपको लेक्चर मिल रहा है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि क्लास 12th का आपका पार्ट होगा, और मैकेनिक्स जो होगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड दिस इज क्लास 12th। अब एक मिनट, अब बात ये होती है बेटा कि मैकेनिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो मैकेनिक्स जो होता है वो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मास। तो इन दिस सेक्शन ऑफ फिजिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मास, and in this section, that means electromagnetism, we discuss about the properties of charges. Properties of what, charges, ठीक है। तो in simple the definition of mechanics is what, this is in this branch of physics in which we deals about the properties of matter is called mechanics, and the
branches of physics in which we deals about the properties of charges is called what? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। आपको देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर रूप से चलेगा जैसे जैसे मैकेनिक्स चलेगा। इसमें हम लोग मास की केवल बात करेंगे, कहीं भी पूरे मैकेनिक्स में आपको चार्ज की बात नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो चार्ज होता है एसोसिएटेड विथ मास उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है, जिसको यांत्रिकी विज्ञान कहते हैं हिंदी में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोगों को मैकेनिक्स की बात करनी है तो थोड़ा सा मैकेनिक्स के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो राइट डाउन मैकेनिक्स। ठीक है, तो लिखेंगे इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स we deals about the properties of charges, the properties of mass is called what? मैकेनिक्स। ठीक है बेटा, इसमें चाहे जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे मास के, उन सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करने की, क्योंकि यहाँ पे मास की बात करेंगे, वहाँ पे चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक चीज़ हम आपको बताएं तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग मास की बात करते हैं, सिमिलर टू द व्हाट कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे केवल और केवल बस इतना ही अंतर है। जैसे अगर थोड़ा सा एग्जांपल दें आपको, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दिस इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन व्हाट R स्क्वायर। एंड हेयर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज नथिंग बट दिस इज F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन व्हाट R स्क्वायर। इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। Here electrostatic force is depending on the medium, that means medium dependent force, but gravitational force does not depending on medium, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि G is what gravitational constant होता है। Everywhere in universe the value of G is what constant, but here K is what medium dependent। जैसे जैसे आप मीडियम को चेंज करते जाओगे के की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना। यहाँ की के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये सारी चीज़ें 12th में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे आगे। अभी तो चार्ज की बात, चार्ज का टॉपिक चल रहा है। जैसे ही चार्ज फिनिश होगा वैसे ही हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरुआत करेंगे, वहाँ पे एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये हमारी गारंटी है। अगर फिजिक्स नहीं दौड़ी तो फिर बताना आप, बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, बट मैकेनिक्स में मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा फिजिक्स तो हमने देख लिया कि फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे मैटर, जिसको हिंदी में द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। तो वी टॉक अबाउट मैटर। क्यों? क्योंकि मैटर ही क्या है, फिजिक्स। ओके, तो मैटर क्या होता है? तो अगर हम बात करेंगे इससे पहले, क्योंकि मैटर से पहले, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अगर बात करें एटम्स की,
तो आपको समझना होगा कि एटम्स क्या होता है। तो एटम, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है तो वो चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है, किस चीज़ से उसका फॉर्मेशन हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब उस चीज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ें, जो चीज़ें जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उस चीज़ के बारे में अगर हम एनालिसिस कर लें तो हमें बहुत ही